एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता था। रोज सुबह वह नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता और शाम ढले ढेर सारी मछलियां लेकर लौटता था। नाव उसकी आजीविका का साधन थी, लेकिन वह सालों पुरानी नाव थी और टूटने लगी थी। इस डर से कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसने एक नई नाव बनाने का मन बनाया। उस दिन वह मछलियां पकड़ने ना जाकर जंगल चला गया ताकि नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ी ला सके। नाव बनाने की मजबूत लकड़ी खोजते खोजते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम हो चली थी, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। मछुआरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हे भगवान, मैं तो लग रहा है जंगल के बहुत अंदर आ चुका हूँ और रास्ता भी भटक चुका हूँ। ऊपर से शाम भी हो गई है, अंधेरा होने लगा है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। मछुआरा रुकने के लिए आसरा खोजने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। हे प्रभु, एक तो क्या वैसी मैं मुसीबतों से कम घिरा हुआ था, जो ये बारिश और शुरू हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब तो और ज़्यादा अंधेरा होने लगा है। बस आज रात के लिए मुझे कुछ रहने के लिए जगह मिल जाए। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। तेरा लाख लाख धन्यवाद है भगवान, एक झोपड़ी तो दिखाई पड़ी। इस झोपड़ी से शायद मुझे कुछ मदद मिल सकती है। उस झोपड़ी की खिड़की से लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। मछुआरा उस झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। उसे देख मछुआरे ने सारा हाल कह सुनाया और बोला, बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ऐसी अंधेरी रात जंगल में कैसे गुजारूँ? रात भर के लिए मुझे अपने घर आसरा दे दो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। बूढ़े ने उसे घर में बुला लिया। मछुआरे ने देखा कि उसके घर में एक बूढ़ी औरत भी है। अरे, ये बूढ़ी औरत शायद इसकी पत्नी होगी। प्रणाम माँ जी। लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने एक चटाई बिछाई और मछुआरे को इशारे से उस पर बैठने को कहा। मछुआरा चुपचाप चटाई पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने उससे कोई बात नहीं की। उसने बूढ़ी औरत से भी कोई बात नहीं की। उनका व्यवहार देख मछुआरा चकित हो गया। अरे, ये क्या चल रहा है इनके घर में? ना तो ये आदमी उससे बात कर रहा है, ना वो औरत इस आदमी से बात कर रही है। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने मछुआरे को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। फिर वो दोनों सो गए। मछुआरा भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़े आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। ये दोनों तो रहस्यमयी लग रहे हैं, वरना इतने घने जंगल में अकेले रहना और बिल्कुल बातें ना करना, जरूर ये लोग कोई भेद छुपा रहे हैं। वह ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने आंखें घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक संदूक के पास गया और उससे एक टोपी निकाली। फिर उसे पहनकर बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उससे एक टोपी निकाली। फिर उसे पहनकर वह भी बोली, गीली गीली छू, उड़ जा तू, और गायब हो गई। ये देख मछुआरा हक्का बक्का रह गया। अब वह झोपड़ी में अकेला था। उसने सोचा, एक बार इस संदूक में देखता हूँ ये है क्या। और ये बुढ़े बुढ़िया कहाँ गायब हो गए? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? चलो संदूक में खोलकर देखता हूँ इसमें है क्या। वह संदूक के पास गया और उसे खोल दिया। उसने देखा अंदर एक टोपी पड़ी हुई है। उसने वह टोपी निकाली और पहन ली। फिर बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह उड़ रहा है। अरे, ये क्या हो रहा है?
मैं तो आसमान में उड़ रहा हूँ। हे भगवान बचा लो मुझे, ये क्या हो रहा है? कुछ देर बाद जब अंधेरा छटा तो उसने खुद को एक महल की रसोई में पाया। बूढ़ा आदमी और औरत भी वहां थे और एक कोने में बैठकर खाना खा रहे थे। मछुआरे को वहां देख के वह बुढ़े बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और महल की रसोई में रखे सोने चांदी के बर्तन अपनी झोली में डाल लिए। फिर टोपी पहनकर बोले, गिली गिली छू, उड़ जा तू। और गायब हो गए। मछुआरा अपने स्थान पर खड़े खड़े रसोई का मुआयना करने लगा। वाह कितनी आलीशान रसोई है, पर ये जगह क्या है? स्वादिष्ट खाने की खुशबू जब उस तक पहुंची तो उसे भूख लग गई। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। भूख भी बहुत जोरों की लग रही है। चलो अब खाना खा ही लेता हूँ। और वह खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थका हुआ था। उसने सोचा, अभी तो उजाला होने में बहुत समय है। एक काम करता हूँ, मैं एक झपकी मार ही लेता हूँ। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वह सुबह होने तक सोता रहा। सुबह जब राजमहल का रसोइया रसोई में आया तो एक आदमी को वहां सोते देख चौंक गया। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया। सैनिकों जल्दी यहाँ पर आओ, ये देखो यहाँ कौन है। सैनिकों ने मछुआरे को जगाया और उसे रस्सी से बांध दिया। उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। अरे अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। हे भगवान कहाँ फंस गया मैं? अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? सैनिक राजा से बोले, महाराज आज हमने उस चोर को पकड़ लिया है जो रोज महल की रसोई से सोने चांदी के बर्तनों की चोरी किया करता था। मछुआरे ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया। अरे अरे ये क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? कौन से सोने चांदी के बर्तन, कौन सी चोरी? अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है भाई, मैंने सिर्फ खाना खाया है। चाहो तो उसके पैसे भी ले लो, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है। राजा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे मृत्युदंड दे दिया। बस बहुत हो गया, इस चोर को मृत्युदंड दिया जाए। इस चोर को खंबे से बांधकर जिंदा जला दो। राजा के आदेश का पालन करने सैनिक मछुआरे को लेकर नगर के चौराहे पर पहुंचे। वहां एक चबूतरे पर लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा लगा हुआ था। मछुआरे को उससे बांध दिया गया। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। ये पता नहीं किस पे इन लोगों ने मुझे बांध दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर उसके चारों ओर आग लगाने के लिए लकड़ियां रख दी गईं। राजा सहित नगर की सारी प्रजा महल के चोर का मृत्युदंड देखने वहां एकत्रित हुई। मछुआरा अपना अंतिम समय देख सोचने लगा, बिना प्रयास किए मरने से अच्छा है बचने का एक प्रयास ही कर लूं। महाराज मृत्यु पूर्व मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दें। बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? महाराज मैं अपनी टोपी पहनकर मरना चाहता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। मछुआरे को टोपी उसके सिर पर पहना दी जाए। यह उसकी अंतिम इच्छा है और उसकी अंतिम इच्छा पूरी करी जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। टोपी सिर पर आते ही मछुआरा बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। और गायब हो गया। वहां जमा सभी लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्हें लगा मानो वो कोई भूत था। इधर मछुआरा उड़ा चला जा रहा था। ये है, अब मैं बच गया, अब मैं चला अपने घर। वह अब भी लकड़ी के उस लट्टे से बंधा हुआ था। समुंदर के पास वह जमीन पर उतरा। पास ही उसका गांव था, लेकिन इतने मोटे लट्ठे से बंधे होने के कारण वह चल नहीं पा रहा था। ए भगवान, ये इतना मोटा लट्ठा तो अभी तक मेरे से बंधा हुआ है। इससे कैसे अपना पीछा छुटाऊं मैं? किस्मत से एक आदमी उसे वहां से जाता हुआ दिखाई पड़ा। उसने आवाज देकर उसे बुलाया। अरे सुनो भाई सुनो, जरा मेरी मदद करो, जरा यहाँ आओ। अरे तुम्हें ऐसे कौन बांध गया? इस पर मछुआरे ने उसे झूठी कहानी बता दी। अरे क्या बताऊं, जंगल में डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया और मुझे इस लकड़ी के लट्ठे से बांध दिया। अब मुझे तुम इस लकड़ी के लट्ठे से आजाद करो। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा हूं वहां से। आदमी ने रस्सी खोल दी और मछुआरा आजाद हो गया। अरे बड़ा धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरी मदद करी। मछुआरे ने उस आदमी का धन्यवाद किया और वह आदमी अपने रास्ते चला गया। इधर मछुआरे ने देखा
कि जिस लकड़ी के लट्ठे से वो बंधा हुआ था वह नाव बनाने के लिए उपयुक्त थी। अरे, ये लकड़ी तो नाव बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। इस लकड़ी का इस्तेमाल मैं अपनी नाव बनाने के लिए कर सकता हूँ। मेरी नाव बहुत ही मजबूत बनेगी। इस तरह उसे नाव बनाने के लिए लकड़ी मिल गई। उसने उस लकड़ी से नई नाव बना ली। जादुई टोपी उसके पास ही रही, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी उसका उपयोग नहीं किया। वह अपने साधारण जीवन में सुखी था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल नन्नू टून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।